हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं T20 आई सीरीज के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों ये मैच आज रात को 1:30 AM को स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस। तो इंटरेस्टिंग मैच है, अच्छा मैच है, जीतने लायक मैच है, स्मॉल लीग भी और ग्रैंड लीग भी। तो ना ही वीडियो को मिस करना, ना ही मैच को मिस करना, ठीक है? बिकॉज मैं सारे एक्सप्लेनेशन, सारे स्टैट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले देखो यार, आपको पता ही है कि कल हुआ क्या है। जितने भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स के टेलीग्राम चैनल थे वो ऑलमोस्ट डिलीट हो गए, ऑलमोस्ट डिलीट हो गए। हमारा अभी भी बचा हुआ है आपके दुआओं की वजह से, बट जो बाकी लोगों के ना सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। अब जो भी रीज़न है आपको पता ही क्या रीज़न है, तो उसमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट यार बुरा टाइम चल रहा है, बिकॉज जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, एक एक सब्सक्राइबर गेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों ने देखा है, जो मेरे से 1 साल 1 डेढ़ साल से जुड़ा हुआ है उसको पता है कि कितने मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। और सडनली अगर ऐसा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा वो हार्ट ब्रेक होता है, या फिर बहुत ज़्यादा वो एक डिप्रेशन टाइप हो जाती है चीज़। बट ठीक है, आपके दुआओं की वजह से, आपके प्रे की वजह से अभी भी हमारा चैनल बना हुआ है। बट कुछ बोल नहीं सकते, कब कुछ हो जाए। तो यार सपोर्ट बनाए रखो, यही तो टाइम है सपोर्ट करने का। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब चैनल सबको ज्वाइन होके रहो, सब्सक्राइब हो करके रखो। बिकॉज अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल डिलीट हो जाता है तो यही प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप लोग मेरे से कनेक्ट रह सकते हो। और फिर उसके बाद जो भी फाइनल हम लोग अपडेट्स लेंगे, फिर मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा इंस्टा पे या फिर ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे। तो करके रखो सब्सक्राइब, और यार सपोर्ट करो इस बुरे वक्त में, ठीक है? बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप जिस भी टेलीग्राम चैनल को सपोर्ट करते हो, जो जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हो, उनको भी सपोर्ट करो, बिकॉज उनको भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे रहेगी, ठीक है? अब देखो, जो टेलीग्राम चैनल में हमारा, उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर हो जाना। दोस्तों पिच वर्ड की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे स्लो ड्राई पिचेस देखने को मिलती है, जहाँ पे बैटर स्ट्रगल करते हैं, बॉलर्स इंजॉय करते हैं। बट ये फर्स्ट मैच है तो एक अच्छी विकेट होनी चाहिए, फ्लैट विकेट होनी चाहिए, जहाँ पे रन बन सकते हैं, स्पेशली इंग्लैंड की ओर से। तो ये थोड़ा सा नोट करके चलना। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हुए नहीं पिछले 3-4 सालों में। लास्ट मैच 2017 में हुआ था, उससे पहले लास्ट मैच 2014 में हुआ था। तो ज़्यादा मैच यहाँ पे होते नहीं। जरूर यहाँ पे CPL के कुछ मैचेस हुए 2019 में, तो उस टाइम पे भी अगर देखोगे तो एवरेज स्कोर 140-150 के आसपास से देखने को मिला था। बट यहाँ पे अगर फर्स्ट मैच है, फ्लैट विकेट होनी चाहिए और रन आपको बनते हुए दिख सकते हैं। अब दोस्तों इंग्लैंड की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका पूरा स्क्वाड है, ठीक है? अब कुछ इस तरीके से इनके 11 प्लेयर्स मैंने निकाले हैं जो प्लेइंग 11 में रह सकते हैं। एक चेंज हो सकता है, फिलिप साल्ट की जगह पे या तो टॉम बेंटन खेलेंगे या तो फिलिप साल्ट खेलेंगे, दोनों में से कोई एक खेलेगा। टॉम बेंटन प्रैक्टिस मैच खेले थे एज ए ओपनर, तो हो सकता है कि भैया टॉम बेंटन जेसन रॉय के साथ खेल जाए, ये थोड़ा नोट करके चलना। बॉलर्स में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट मेरे हिसाब से क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, टिमाल मिल्स और साकिब महमूद, ये चारों आपको खेलते हुए दिखेंगे। इनके अलावा इनके पास है जॉर्ज गार्टन, रिस टॉपले, ऐसे दो बहुत अच्छे क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर। अब देखता है किसकी जगह बनेगी, बट आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। पहले 1-2 मैचेस आपको अच्छी टीम दिखेगी, फिर ये लोग चेंजेस करते रहेंगे, बिकॉज 5 T20 मैच की सीरीज है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, ठीक है? अब हर प्लेयर के ना ओवरऑल स्टैट्स आपके सामने हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फिलिप साल्ट आपको डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं, इनका सॉलिड फॉर्म रहा है रिसेंटली। बाकी हर प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स है। जेम्स विंस रिसेंटली BBL खेल के आया, थोड़ा सा वापस स्ट्रगल किया था, बट ओवरऑल फॉर्म इनका भी अच्छा है। मोइन अली को जानते हो, मॉर्गन है, लियाम लिविंगस्टन है। आई थिंक लियाम लिविंगस्टन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा 12-13 तारीख को ऑक्शन में, ठीक है? बिलिंग्स का फॉर्म जबरदस्त रहा था बिग बैश लीग में, बहुत रन बना के आया है, तो इन पे थोड़ा फोकस करना। बट इनकी बैटिंग ऑर्डर नीचे है। जॉर्डन, साकिब महमूद, टिमाल मिल्स, तीनों BBL में खेल के आए और तीनों ने एक्चुअली अच्छा किया है। आदिल रशीद इनके राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है, ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर बेंच पे जो जॉर्ज गार्टन है, ये भी BBL खेल के आए, इन पे थोड़ा देख के चलना। इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। रिस टॉपले BBL खेल के आए, इन्होंने अच्छी बॉलिंग वहाँ पे करी थी, बट इन सबके थोड़े से मुझे लगता है कि खेलने के चांसेस कम रहेंगे। इवन हैरी ब्रुक खेल के आए हैं BBL, ये थोड़ा सा देख के चलना। अब दोस्तों इंग्लैंड ने प्रैक्टिस मैच खेला था अगेंस्ट, आई थिंक अगर देखोगे तो बांग्लादेश की डोमेस्टिक थी, सॉरी वेस्ट इंडीज़ की डोमेस्टिक टीम थी। वहाँ पे देखोगे तो जेसन रॉय ने 115 बनाए थे नॉट आउट 47 बॉल में, बिकॉज सामने ना बॉलिंग भी थोड़ी सी वीक थी। टॉम बेंटन ने 32 बनाए थे, विंस ने 40 नॉट आउट बनाए थे, मोइन अली ने 1 रन बनाया था, मॉर्गन ने 22 बनाए थे, फिलिप साल्ट ने 15 बनाए थे नॉट आउट 6 बॉल में। और यही बैटिंग ऑर्डर भी रही थी। फिर बॉलिंग ऑर्डर भी कुछ इसी तरीके से रही थी, जिसमें अगर देखोगे तो आपको 1 विकेट मिली थी टॉपले को 3 ओवर्स में, साकिब महमूद को भी सेम 1 विकेट 3 ओवर्स, जॉर्डन 2 विकेट 3 ओवर्स, जॉर्ज गार्टन 0 विकेट 2 ओवर्स, आदिल रशीद 2 विकेट 2 ओवर, और टिमाल मिल्स 3 विकेट 4 ओवर्स, एंड द लियाम डाउसन 1 विकेट 2 ओवर्स, एंड मोइन अली को कोई विकेट नहीं मिला था 1 ओवर में।
अब दोस्तों वेस्ट इंडीज का कुछ इस तरीके से स्क्वाड बनता है। अब इसमें ना चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। पोलार्ड ने इंटरव्यू में बताया कि हम ट्रांजिशन जोन में चल रहे हैं बिकॉज हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने रिटायरमेंट ली है, बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब होंगे ऑब्वियसली हम हारेंगे जीतेंगे बिकॉज ये ट्रांजिशन पीरियड है। पर जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे कुछ पोलार्ड ने बात करी थी। तो आपको चेंजेस देखने को मिल सकते, कुछ इस तरीके से 11 प्लेयर्स बनेंगे, बट पूरे 15 प्लेयर्स पे आप फोकस करो बिकॉज कोई भी खेल सकता है। इवन मैंने जेसन होल्डर को बेंच पे रखा हुआ है बिकॉज ओडीआई सीरीज में उतने अच्छे फॉर्म में रहे नहीं थे, और किसके जगह पे खेलेंगे ये कहना मुश्किल है। हो सकता है रोस्टन चेस ना खेल जाए, होता है रोमन पॉयल भी ना खेले और जेसन होल्डर खेलते हो आपको दिख जाए, हो सकता है डोमिनिक डेक्स की जगह पे आपको शेल्डन कॉटल दिख जाए, तो ये थोड़ा सा फोकस करके चलना। अब देखो हर प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स है, उनके रिसेंट फॉर्म में आप लोग बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। ब्रेंडन किंग, शाय होप ऐसे दो ओपनर्स हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल में स्ट्रगल किया है, बट ब्रेंडन किंग ने पाकिस्तान के सामने रन बनाए थे, शाय होप ने आयरलैंड के ओडीआई सीरीज में ठीक ठाक रन बनाए थे, ज़्यादा नहीं कहूँगा बट ठीक थे, तो ये थोड़ा देख के चलना। फिर निकोलस पूरन ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर अपने फॉर्म के साथ। रोस्टन चेस ने सीपीएल के बाद बहुत स्ट्रगल किया है, T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किया, आयरलैंड के सामने स्ट्रगल किया बैटिंग के साथ, बट इनका सीपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था, देख के चलना। फिर आते हैं पोलार्ड, ये एक मैच चलते हैं, 2-3 मैचेस मिस हो जाते हैं, तो इसको इस तरीके से कुछ खेलते हैं बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 पे आएंगे, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। रोमन पॉयल ने अच्छा फॉर्म दिखाया है तो इन पे थोड़ा फोकस करना, नंबर 5 पे आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, और अगर खेलते हैं तो ठीक है। इन्होंने T10 में कंसिस्टेंटली रन बनाए थे, सॉलिड लगे थे, अच्छे प्लेयर है। फैबियन एलन है, कम करेंगे इंजरी के बाद, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में इनको इंजरी हो गई थी, उसके बाद ये खेले नहीं, अब ये आपको कम करते हुए दिखेंगे। राइट हैंड बैटर है, थोड़ी बहुत रन बना लेते, प्लस आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। रोमारियो शेपर्ड है, इन्होंने पिछले 1 साल में बहुत इंप्रेस किया, इनका सीपीएल अच्छा रहा, इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा किया, इन्होंने लीग स्टेजेस में अच्छा किया, इन्होंने आयरलैंड के सामने भी अच्छा किया था, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। सेम फॉर ऑडेन स्मिथ, इन्होंने सीपीएल में अच्छा किया है और ये आयरलैंड के सामने भी अच्छा करके आए, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा किया था इन्होंने आई थिंक अगर देखोगे तो लीग स्टेजेस में भी अच्छा किया हुआ है, तो थोड़ा सा देख के चलोगे। अकील हुसैन है, आयरलैंड के सामने 6 विकेट्स निकाली थी, अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। डोमिनिक ड्रेक्स से एक अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, बट उनके जगह पे शेल्डन कॉटरेल भी खेल सकते हैं, थोड़ा सा देख के चलना। हर प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स है जिसमें मुझे लगता है काइल मेस के खेलने के बहुत कम चांसेस है, डेरिन ब्रावो के भी खेलने के चांसेस कम रहेंगे। अब दोस्तों कुछ हेड टू हेड स्टैट्स है, दोनों टीम्स के बीच में करीबन 8 मैचेस हुए हैं वेस्ट इंडीज में, जिसमें वेस्ट इंडीज 4 मैचेस, इंग्लैंड 4 मैचेस जीता है, बट पिछले जो चारों मैचेस थे ना वो इंग्लैंड ही जीता है। 2019 में 3 मैचेस हुए थे, तीनों की तीनों इंग्लैंड जीता था। अब इंग्लैंड की ओर से मॉर्गन आपको दिखेंगे, हाईएस्ट रन गेटर, जिन्होंने 7 मैचेस में 19 के एवरेज से रन बनाए, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बेस्ट अवेलेबल नहीं है। बिलिंग्स का 52 का एवरेज है, मोइन अली ने सिर्फ 2 मैचेस खेले थे, 8 रन बनाए थे, वो भी 2014 में, ठीक है। विकेट्स में आपको जॉर्डन दिखेंगे, 4 मैचेस में 9 विकेट्स, रादिल रशीद 3 मैचेस में 5 विकेट्स। फिर वेस्ट इंडीज़ में अगर देखोगे तो निकोलस पूरन 70 रन बना चुके हैं, बाकी प्लेयर्स ने उतना अच्छा किया नहीं। पोलार्ड तो 2014 में खेले थे इंग्लैंड के सामने वेस्ट इंडीज़ में। कॉटरेल 6 विकेट से, फेबियन एलन 2 विकेट से, जेसन होल्डर 2 विकेट से। सो दोस्तों बात करेंगे एक्सचेंज 22 के बारे में। तो इन्वेस्टिंग के फीचर में इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का भी सीरीज अपडेट हो चुका है, बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था, तो ये अपडेट आ चुका है और अब हम लोग इस पर इन्वेस्ट भी करेंगे। अब टोटल 5 मैचेस की ये T20I सीरीज है, टेस्ट मैचेस भी है बट टेस्ट मैचेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ T20I मैचेस इंक्लूडेड, जो टोटल 5 मैचेस है, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है 5 T20 मैचेस के लिए, किस तरीके से, उससे पहले मोर में चलना है, FAQs में जाना है, और FAQs में जाने के बाद आपको सारे रूल्स रीड आउट कर लेने हैं कि क्या रूल्स है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो अगर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग मिलेगा, और इन्वेस्टिंग में अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, इन रूल्स को अच्छे से रीड आउट कर लो एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट करना, ठीक है, बिकॉज ये रूल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से सिनेरियोस के साथ, एग्जांपल्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग आराम से समझ जाओगे। मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कौन से प्लेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है टोटल 5 मैचेस के लिए। एक बात क्लियर कर लो कि इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, इंग्लैंड फेवरेट है, और इंग्लैंड के मैक्सिमम चांसेस है इस सीरीज के जीतने के और मैक्सिमम मैचेस जीतने के भी। 5 मैचेस में से हो सकता है कि इंग्लैंड आपको 4 मैचेस भी जीतते हुए दिखे, और वही मतलब उसी टीम का प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनता है जो टीम जीतती है मैक्सिमम टाइम्स। तो ये भी देख के चलना, बिकॉज जो प्लेयर ऑफ द मैच बनता है ना, उसको 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अलग से प्लेयर ऑफ द मैच के इस एप्लीकेशन पे, तो ये पॉइंट नोट करके चलना। तो इंग्लैंड के प्लेयर ज़्यादा टाइम मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बन सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। एक और बात,
इंग्लैंड के कैप्टन ने क्लियरली बोला है कि 5 मैचेस की सीरीज है और हम मैक्सिमम प्लेयर्स को चांसेस देने वाले हैं। ये भी नोट करके चलना, मैक्सिमम प्लेयर्स को हम लोग चांस देने वाले हैं। और 16-17 प्लेयर्स का स्क्वाड है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है, तो उनको भी चांसेस मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि अगर स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस वन साइड अगर इंग्लैंड जीत जाती है, सीरीज जीत जाती है, तो लास्ट के 2 मैचेस में आपको ऐसे प्लेयर्स खेलते हुए दिखे, मतलब न्यू प्लेयर्स खेलते हुए दिख सकते हैं और आपके जो पुराने प्लेयर्स है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, उनको रेस्ट मिल सकता है। तो ये नोट करके चलना, भी कौन सा प्लेयर रेस्ट लेगा कौन सा नहीं लेगा, ये यहाँ से जज करना भी इससे मुश्किल रहने वाला है, ठीक है। तो ये भी नोट करके चलना। अब किस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो हम लोग ना नीचे चलते, पहले ब्रॉन्ज में चलते हैं और ब्रॉन्ज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे अकील हुसैन एक अच्छा प्लेयर लगा, 120 में आपको मिलते हैं, 5 मैचेस पूरे ये खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सामने राइट हैंड बैट्समैन ज़्यादा है, तो अकील हुसैन अगर 5 मैचेस में 6 विकेट भी निकालते हैं ना, तो आपको 120 जो आपने इन्वेस्ट किया आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये अच्छे पीक है। उसके बाद अगर देखते हो तो यहाँ पे है टिमाल मिल्स, आपको सिर्फ 135 रुपीज़ में मिलते हैं और 5 मैचेस में से एक मैच में ये मैन ऑफ द मैच लेके जा सकते हैं। क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, रेगुलरली कंसिस्टेंटली विकेट्स निकालते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस मैच में भी 3 विकेट्स निकाल चुके हैं, सिर्फ 135 में मिल रहे हैं। अगर ये करीबन 5 मैच की सीरीज में अगर ये 8 विकेट्स निकाल लेना तो आपको 160 प्लस पॉइंट देके चले जाएंगे, प्लस अगर एक मैन ऑफ द मैच मिल जाए तो 250 से ऊपर, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएंगे। बस मुझे डर इस बात का है कि ये पूरे 5 मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बिकॉज अगर स्टार्टिंग की 3 मैचेस में इंग्लैंड जीत जाए तो आखिरी के 2 मैचेस में इनको रेस्ट भी मिल सकता है। बस मुझे इसी बात का डर है। अदरवाइज ये बहुत सॉलिड पीक है, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, एक शेयर एटलीस्ट आप लोग ले सकते हो अगर आपका लो बजट है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियन स्मिथ कहा गए, जी हाँ, यहाँ पे ऑडियन स्मिथ एक अच्छे पीक है 150 में, 5 मैचेस मेरे हिसाब से पूरे खेलेंगे। 5 मैचेस में अगर 5 विकेट भी लेते हैं तो 100 पॉइंट्स हो जाते हैं, और बाकी 5 मतलब 5 मैचेस में अगर ये 50 रन भी बना दे 5 मैचेस मिल के, तो आपको 150 के ऊपर पॉइंट्स आराम से देंगे। तो ये भी मुझे अच्छे पीक लगे, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर देखोगे आदिल रशीद 180 में बहुत सॉलिड पिक है, क्यों पता है? बिकॉज इनके मैन ऑफ द मैच बनने के चांसेस हाई है, ये मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं। और राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है, सामने राइट हैंडेड बैट्समैन बहुत सारे हैं, तो ये टीम स्ट्रगल कर सकती है इनके सामने, वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो मुझे 180 में ये भी अच्छे पिक लगे जिनमें इन्वेस्ट आप कर सकते हो। इनके अलावा भी गोल्ड में देखो, गोल्ड में आपको ज़्यादा हाई रेट मिलेंगे, बट यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन भी एक अच्छे पीक है, बिकॉज ये अगर आपको 5 मैचेस में 6 विकेट भी दे दे तो 120 पॉइंट्स दे देंगे, और 5 मैचेस में अगर आपको ये 50-60 रन भी बना के दे देना, इससे ज़्यादा रन बनाते हुए दिखेंगे, बट उतने भी रन बना दे तो 200 आपको आराम से पॉइंट देके चले जाएंगे। तो ये भी एक अच्छे पीक है। मोइन अली थोड़े रिस्की पीक रहेंगे। रॉय को ट्राई कर सकते हो, अगर एक मैच मैन ऑफ द मैच बन जाए तो आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। रोमारियो शेफर्ड थोड़े रिस्की रहेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, ये 2, ऑडियन स्मिथ विल बी 3rd पिक एंड द टिमाल मिल्स विल बी 4th पिक, ठीक है। ये 4 पिक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा अकील हुसैन ठीक है बट रिस्की है, बट ये 4 प्लेयर्स मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा बाकी प्लेयर्स नहीं देंगे ऐसा नहीं, बाकी प्लेयर्स से आप ट्राई कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच बनेगा, लाइक जेम्स विंस। अगर ये 1 डाउन आएंगे, अगर ये एक मैच में भी मैन ऑफ द मैच बन जाते 5 मैचेस में से, तो 160 आपको आराम से देके चले जाएंगे। तो नॉट अ बैड पिक, इनको भी आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो अच्छे से एनालिसिस करो और उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी एप्लीकेशन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो और खेलना स्टार्ट करो, बिकॉज इतना इजीली आप लोग यहाँ पे विन कर सकते हो ना मेरे भाई, कहीं और आप नहीं कर सकते हो। कंपटीशन नहीं है यहाँ पे किसी भी बात की, तो आराम से जीतो, आराम से इन्वेस्टमेंट करो और अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। और इस एप्लीकेशन की लिंक, Xstream22 की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अब हम लोग बनाएंगे स्मॉल लीग की टीम, उसके साथ हम लोग ग्रैंड लीग के प्लेयर्स पे मेनली फोकस करने वाले हैं, बिकॉज ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलते हैं निकोलस पूरन, आपको मिलते हैं सैम बिलिंग्स, आपको मिलते हैं शाय होप, आपको मिलते हैं टॉम बेंटन। हो सकता है एक साथ ये चारों के चारों आपको खेलते हुए दिख जाए इस मैच में, या तो फिर टॉम बेंटन ना खेले और ये टॉप 3 आपको खेलते हुए दिख जाए, ये हो सकता है, ठीक है। अब ये भैया तीनों को तो नहीं ले पाएंगे, तीनों में से 2 ले सकते हो, बट मैं आपको एक ही लेने का रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ना ऑलराउंडर सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है, तो मैं मोस्टली उन पे रिलाई करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पूरन लिया जाए या फिर शाय होप लिया जाए, बिकॉज सैम बिलिंग्स की वैसे बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर टॉम बेंटन खेलते तो फिर ये ओपन करेंगे, फिर इनको लेना पड़ेगा, ये थोड़ा देख के चलोगे। बट अभी के लिए होप या फिर निकोलस पूरन, इन दोनों में से कोई एक रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। होप आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट ये
अपनी विकेट देने के लिए थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। पूरन आपको पता है हर बॉल को बाहर फेंकने की इनकी कोशिश होती है, उस चक्कर में फिर ये खुद भी बाहर हो जाते हैं। तो ये टोटल आपका डिसीजन रहेगा कि दोनों में से किसके साथ जाना है। अभी के लिए हम लोग निकोलस पूरन के साथ चलते हैं, बिकॉज थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है, बिकॉज ये शायद से विकेट कीपिंग भी करेंगे, और अगर शाई होप खेलेंगे तो मेरे हिसाब से शाई होप विकेट कीपिंग करेंगे। ठीक है, अब चलते बैटिंग सेक्शन में। रॉय को लेते हैं, फिलिप साल्ट को लेते हैं। क्यों फिलिप साल्ट? मुझे लग रहा है फिलिप साल्ट खेलेंगे। अगर फिलिप साल्ट नहीं खेलते तो फिर ठीक है, बट मुझे लगता है फिलिप साल्ट खेलेंगे, मैं इनको लेके चलूंगा। मैंने रॉय को ले लिया। अब देखो उसका रोमन पॉवेल पब्लिक इनको लेके आ रही है। बॉलिंग शायद नहीं करेंगे, बट बैटिंग के साथ इनका फॉर्म ठीक रहा है। ठीक है, पोलार्ड आपको पता है हिट और मिस से थोड़ा नीचे आते हैं, एक मैच में चलते हैं, फिर अगले 2-3 मैचेस फ्लॉप हो जाते हैं। तो हो सकता है इसी मैच में चल जाए, बट थोड़ा मुश्किल रहेगा। सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। ब्रेंडन कीक जो ओपन करेंगे, ये भी बहुत अच्छे डिफरेंशियल पीक है। थोड़ा देख के चलोगे, इन्होंने पाकिस्तान के सामने रन बनाए थे, तो एक अच्छे पिक रहेंगे। मॉर्गन का थोड़ा सा फॉर्म का इशू है, बट स्टिल ग्रैंड लीग में रोटेट करोगे अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे। फिर आते हैं बहुत ही सॉलिड ग्रैंड लीग पिक, जेम्स विंस। ये वन डाउन आएगा ये बंदा, इसको तो स्मॉल लीग में भी ले सकते हो और ग्रैंड लीग में तो ऑब्वियसली लेना ही लेना है। ठीक है, तो ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है। आप फिलिप साल्ट नहीं खेलते तो मैं फिलिप साल्ट को ड्रॉप करके जेम्स विंस को ले लूँगा, ये चेंज मैं कर लूँगा। आप तीनों को एक साथ ले सकते हो, बट दिक्कत कहाँ पे आ रही बताए मुझे ना, बॉलिंग सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में इंग्लैंड के ज़्यादा प्लेयर्स लेने हैं, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। तो इसी वजह से मुझे इन दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ रहा है। तो फिलिप साल्ट को अभी के लिए ले रहा हूँ और जेम्स विंस को छोड़ रहा हूँ। अब ब्रावो खेलते रोटेट करोगे ग्रैंड लीग में, काइल मेयर्स, डेवन थॉमस, हैरी ब्रुक, इन तीनों के मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है खेलने के। अब थर्ड बैटर ना आप जो चाहे ले लो, रोमन पॉवेल ले लो, पोलार्ड ले लो, ब्रेंडन कीक जो ओपन करेगी इनको ले लो। मॉर्गन में ज़्यादा रिकमेंड आपको करने नहीं वाला, बिकॉज बैटिंग ऑर्डर नीचे है, देख के चलना। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, बहुत आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स, हम लोग दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने पिक कर लिया। अब उसके बाद होल्डर आपके पास है। ठीक है, और मेरे हिसाब से इनके थोड़े खेलने के चांसेस कम है। खेलते हैं, पब्लिक लाएगी, आप लेके चल सकते हो, बट मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं रोमारियो शेपर्ड को लेके चल रहा हूँ, बिकॉज ये डेथ में बॉलिंग देंगे, ये जरूरत पड़ने पे बड़े शॉट लगा लेंगे। हो सकता है होल्डर के ऊपर रोमारियो शेपर्ड को बैटिंग के लिए भेजा जाए, ये थोड़ा देख के चलना। फिर रोस्टन चेस है, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इंग्लैंड में, उनके सामने रोस्टन चेस अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मोइन अली हो जाए, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो उनके सामने आपको अगर देखोगे तो रोस्टन चेस अच्छी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, बट चांसेस कम है। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं, मोइन अली का इकलौते हैं। उसके बाद मॉर्गन है नंबर 5 पे, ये 4 और नंबर 5 पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अदरवाइज टॉप 4 में तो कोई है नहीं, टॉप 3 में तो कोई है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फैबियन एलन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से ये इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। टॉप 3 में मेरे सबसे पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं जेसन रॉय के सामने, फिलिप साल्ट या फिर बेंटन के सामने, या फिर जेम्स विंस के सामने। उनके सामने फैबियन एलन बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। लाइम डाउसन के थोड़े खेलने के चांसेस कम है। अब चलते बॉलिंग सेक्शन में। आदिल रशीद, टिमाल मिल्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे, दोनों को हम लोग लेके चलेंगे। फिर हम लोग ऑडियन स्मिथ को भी लेके चलेंगे, बॉलिंग के साथ बैटिंग दोनों दे देते हैं और दोनों में कंट्रीब्यूट कर ही जाते हैं, तो इनको मैं पिक करके चलूँगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो आपके पास एक क्रिस जॉर्डन है, आपके पास एक साकिब महमूद है। इन दोनों में से कोई आपको एक लेना है, और यहाँ पे अकील हुसैन भी है, तो जो भी लेना चाहो। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सामने राइट हैंडेड बैट्समैन है, ये भी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। एक्चुअली फैबियन एलन पावर प्ले में नहीं आएंगे, पावर प्ले में आएंगे अकील हुसैन। ठीक है, ये थोड़ा नोट करके चलना। और इन्होंने रेगुलरली विकेट्स निकाली है, पिछले 3 मैचेस में 6 विकेट निकाल के आए आयरलैंड के सामने वनडेज़ में, और T20s में भी अच्छी बॉलिंग ये करते हैं, तो ये भी अच्छे एक सॉलिड पिक है। बट जॉर्डन और साकिब महमूद, इन दोनों में से मैं कोई एक लेना चाहता हूँ। मैं जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ किसके साथ जाना चाहिए। मैं अभी के लिए साकिब महमूद के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने रिसेंटली बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है, कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाली है, तो मैं साकिब महमूद के साथ जाना पसंद करूँगा। क्वार्टरल खेलते ग्रैंड लीग में रोटेट करोगे, हेडन वॉश को ग्रैंड लीग में रोटेट करोगे, डोमिनिक ड्रेक्स अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में ग्रैंड लीग में रोटेट करोगे। अब नीचे में ना अच्छे पेसर्स है, रिस टॉपले देख लो या फिर जॉर्ज गार्डन देख लो, ये दोनों बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स है। अब इनमें से खेलने के मुझे चांसेस ना दोनों के बहुत कम लग रहे हैं, बट अगर इन टॉप 3 में से, मतलब टिमाल मिल्स और अगर क्रिस जॉर्डन, साकिब महमूद, इन तीनों में से अगर कोई खेलता नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे रिस टॉपले खेलते हुए दिख सकते हैं। फिर हम लोग रिस टॉपले को हमारी टीम में पिक कर लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग ये 4 बॉलर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमें और एक प्लेयर लेना है, जो हमें लेना है बैटिंग सेक्शन में। क्रेडिट का कुछ इश्यू नहीं, आप लोग जो चाहे ले लो। अगर आपको रोमन पॉवेल ठीक लग रहा है, रोमन पॉवेल ले लो। कायरन पोलार्ड ठीक लगे, कायरन पोलार्ड ले रहे हो। फिर ब्रेंडन किंग ले लो, जो ओपनिंग आपको करते हुए दिखेंगे। तो मैं अभी के लिए ब्रेंडन किंग के साथ चल रहा हूँ, और गाइस कुछ इस तरीके से बनेगी टीम। अब जेम्स विंस को लेना था, बट ऑलरेडी 7 प्लेयर्स हम लोग ले चुके हैं इंग्लैंड के, तो हमें जेम्स विंस तो यहाँ ले नहीं पाएंगे। हाँ, आप फिलिप साल्ट को ड्रॉप करके चाहो जेम्स विंस को ले सकते हो, ये चेंज आप लोग कर सकते हो, या तो फिर कोई एक बॉलर कम करके आप लोग भी ये चेंज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी बनेगी। एंड दोस्तों, मोइन अली को ड्रॉप करके ना आप लोग किसे ले सकते हो पता है? जेम्स विंस को ले सकते हो। ये चेंज आप लोग एक्चुअली कर सकते हो, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मोइन अली राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, और सामने ना एक ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, निकोलस पूरन।
ठीक है। तो मोइन अली से ज़्यादा ओवर्स ना लियाम लिविंगस्टन इस मैच में करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बिकॉज लियाम लिविंगस्टन राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। मोइन अली बैटिंग को नंबर 4 नंबर 5 पे आएंगे, जेम्स विंस 1 डाउन आएंगे, तो आप मोइन अली को ड्रॉप करके जेम्स विंस को ले सकते हो। ये आपके लिए गेम चेंजिंग डिसीजन साबित हो सकता है। या तो आप लोग वन साइड जीत जाओगे या तो आप लोग वन साइड हार सकते हो, तो ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करके चलना। अब दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे ना इंग्लैंड को मैं फेवर करके चल रहा हूँ, तो किसे की दी जानी चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन से। एक तो लियाम लिविंगस्टन एक सॉलिड पिक है जिसे मैक्सिमम पब्लिक करके आएगी। इनके अलावा टिमाल मिल्स है, आदिल रशीद है, ये भी 2 सॉलिड पिक्स है। और अगर बैटिंग में कोई करना चाहते हो तो फिर जेसन रॉय वगैरह है, ठीक है। बट मैं एक्चुअली इन तीनों में एक्चुअली अभी के लिए सोच के चल रहा हूँ। साकिब महमूद इज़ नॉट अ बैड चॉइस बिकॉज ये भी कंसिस्टेंटली 2-3 विकेट्स निकाल ही लेते हैं। बट अभी के लिए मैं लियाम लिविंगस्टन को मेरी कैप्टनसी और टिमाल मिल्स को मेरी मैं वाइस कैप्टन से दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आदिल रशीद एक सॉलिड ग्रैंड लीग कैप्टन है, साकिब महमूद एक सॉलिड ग्रैंड लीग कैप्टन है। उसके बाद अगर देखोगे तो क्रिस जॉर्डन एक सॉलिड ग्रैंड लीग कैप्टन है, मोइन अली ऑब्वियसली, और ओपनर जो भी रहेंगे टॉप 3 में जेसन रॉय, फिलिप सार्ट या फिर टॉम बेंटन, जेम्स विंस, इनको भी करके चलना। वेस्ट इंडीज़ की ओर से करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओडियन स्मिथ, रोमारियो शेपर्ड, निकोलस पुरन, कायरन पोलार्ड, जो 4-5 प्लेयर्स हैं इनको आप लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। दोस्तों फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। याद रखना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, बट राइट नाउ बिकॉज कल सारे के सारे टेलीग्राम चैनल डिलीट हो गए, जितने भी फैंटेसी टेलीग्राम चैनल थे। हमारा चैनल अभी भी बचा हुआ है आपकी दुआओं की वजह से, आपके प्रेस की वजह से। तो यार ऐसे दुआएं लग बनाए रखो, सपोर्ट करते रहो, बिकॉज बहुत थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है सब फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स पे, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी।